दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, भाइयों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं गुलज़ार मुज़म्मिल अपने चैनल रहनुमाई रूहानियात की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज दोस्तों मैं एक हाज़रात का अमल लेकर आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ। ये हाज़रात का अमल है आयतुल कुर्सी से हाज़रात। दोस्तों, हाज़रात हर बंदे के अख्तियार में नहीं हुआ करता। आज के दौर में हर दूसरा तीसरा शख्स इल्म रखता है और अपने आप को आमिल कहलाता है, मगर दोस्तों हाज़रात हर बंदे के पास नहीं हुआ करती। तो आज मैं एक आसान हाज़रात आपके लिए पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, आप 121 बार रोज़ाना आयतुल कुर्सी का विर्द करें और करते हुए यूँ तो एक नगीना तैयार होता है दोस्तों, या फिर उसके साथ साथ एक तावीज़ भी हुआ करता है, मगर मैं आपको नगीने का तरीका बताता हूँ। काले रंग का एक नगीना बड़ा सा ले लें और उसके ऊपर 121 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर दिया करें। ये दोस्तों मुहर्रम हराम का महीना छोड़ के किसी भी महीने के आप चांद रात से शुरू किया जा सकता है ये अमल। दोस्तों अव्वल आखिर 21 बार जो दरूद इब्राहिमी है वो लाजमी होगा, और फिर उसके बाद 121 बार दरमियान में जो आयतुल कुर्सी है वो पढ़कर आप दम करते रहें नगीने को। और रोज़ाना 2 रकात नमाज बराए इस्तग़फ़ार और 2 रकात नमाज नफल बराए हाज़रात आयतुल कुर्सी अदा करें, और दोनों रकातों में एक एक बार आयतुल कुर्सी ही पढ़ी जाएगी। दोस्तों रोज़ाना की बुनियाद पर यह 21 दिन अमल करें। 21 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से उस नगीने के अंदर हाज़रात हो जाएगी। और दोस्तों एक बात आपने ज़रूर ज़हन नशीन रखनी है कि नगीने के ऊपर आपने जब दम करना है तो उसको रुई के अंदर आप लपेट लें और उसके ऊपर चमेली का अतर ज़रूर लगाएं। रोज़ाना अतर लगाएं और फिर उसको सामने रख लें और रखते हुए देखते हुए आप आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू करें। दोस्तों ये देखने को तो बहुत छोटा सा अमल है, मगर ये बहुत ही कीमती अमल है, पावरफुल अमल है। सिर्फ देखने में नज़र आता है ये छोटा सा है, मगर ऐसा नहीं है, बहुत तवील अमल है दोस्तों। 21 दिन पूरे करना आसान नहीं होते हैं, और फिर 121 बार पढ़नी है आयतुल कुर्सी, तो आपको पता वक्त तो लगता है, मगर हाज़रात इसके अंदर बाकमाल आया करती है। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि 5 वक्त नमाज पाबंदी रखनी है आपने, एक भी नमाज मिस नहीं होनी चाहिए आप। और अपनी जो ज़बान है उसको भी कंट्रोल में रखें, कोई गाली वगैरह या सख्त अल्फाज मत कहें। जो ही 21 दिन गुजरेंगे किसी बच्चे के हाथ में नगीना दे दें पाक साहब वज़ू करवा के, और फिर आप 10 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के जो ही बच्चे को दम करेंगे तो बच्चा आंखें बंद करके देखेगा या खुली आंखों से देखेगा तो उसको उस नगीने के अंदर हाज़रात दिखाई देगी। और दोस्तों कोई भी अल्फाज, कोई भी सवाल उससे पूछेंगे तो वह दुरुस्त जवाब दिया जाएगा, यहाँ तक कि आपकी हैरत की इंतहा नहीं होगी। और दोस्तों इस अमल के अंदर कोई इतना ज़्यादा कोई परहेज़ का नहीं है, बस सिर्फ इतना ध्यान में बात रखें कि रोज़ाना एक ही वक्त में पढ़ाई शुरू करें, और आप कोशिश करें कि खाना 5 बजे से पहले पहले खा लें। उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना, आपने पानी पी सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और जब अमल करें तो वक्त एक रखें, बाद नमाज आप इशा का रखें, और रोज़ाना एक ही वक्त में एक ही जगह पर आप पढ़ाई शुरू करें। दोस्तों इसमें तकरीबन 11 दिन के अंदर हाज़रात तो लाजमी आ जाती है, मगर आपने फिर भी 21 दिन अमल पूरा ही करना है। और कोशिश करें कि सफ़ेद लिबास आप पहनकर फिर पढ़ाई शुरू करें, और अगर सफ़ेद लिबास नहीं है तो एक साफ़ सुथरा लिबास रख लें और वही लिबास आप रोज़ाना पहना करें, और धोना नहीं है 21 दिन तक उसको।
और एक बात आप ज़रूर सुन लें दोस्तों कि जैसे ही हाज़रात में मुशाहदात शुरू हो जाए तो आपने किसी से ज़िक्र नहीं करना है कि मुझे ये ख्वाब आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना है, बिल्कुल ये राजदारी से अमल करना है और किसी को पता ना चले कि आप अमल में हैं। और इसमें एक बात और याद रखें दोस्तों कि परहेज़ ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, मगर गोश्त कम से कम खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। और दोस्तों आयतुल कुर्सी जो आम किताबों में मिलती है वही होगी आयतुल कुर्सी। अल्लाह ला इलाहा से शुरू होती है और अलियुल अज़ीम तक होती है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, और अगर किसी बात की आपको नहीं समझ आई है दोस्तों तो वो दिए हुए नंबरात पर रब्ता करके मुझसे रहनुमाई ले सकता है। उम्मीद है आपको आज का मेरा अमल बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी अपनी कीमती आरा से नवाजते रहें, मेहरबानी होगी। और दोस्तों हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सिलसिला तबलीग चलता रहे और दुखी बहन भाइयों को ये रहनुमाई हो सके। दोस्तों उम्मीद है दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखेंगे। बाकी अगली वीडियो की आमद तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहने से पहले एक बात कह दूं कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।